Dear student, today my lecture is Model Paper Biology Class 10th। तो आज का हमारा लेक्चर होगा कि 2024 में क्लास 10th का पेपर सेलोस बेस पर होता है। तो हम समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज किस टाइप के बनते हैं। सेलोस बेस का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आपने लर्न करना है, आपने रट्टा लगा के नहीं जाना है। तो हम सेक्शन ए में देखते हैं 12 एमसीक्यूज होते हैं, उनके 12 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू से ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड इन। रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये देख सकते हैं कि कितना कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। रट्टा लगाने से बंदा कामयाब नहीं होगा। सेलोस बेस का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं। द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन इज प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्जेलेट इन फूड। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3, ए न्यूरॉन विच टेक impulses away from the central nervous system to effectors is motor neuron. MCQs number 4, when glucose level in blood comes back to normal and pancreas stop the secretion of insulin, this is an example of negative feedback. Pectoral girdle and pelvic girdle help in मोमेंट में ये हेल्प करते हैं। द नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान इन करंटली वर्किंग टू कंट्रोल HIV एपिडेमिक। कोलोकेसिया एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस कॉम कोलोकेसिया और गार्लिक प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस। MCQs number 8, which one of the following is an example of discontinuous variation? एयरलोब एक discontinuous variation की एग्जाम्पल है। MCQs number 9, the structure and chemical make up of soil in air affect the type of plants that grow there. Little grasses often dominates area with dry soil. Option B correct है। MCQs number 10, major causes of air pollution are oxides of nitrogen and particles. एयर पोल्यूशन की मेन वजह क्या है? नाइट्रोजन और पार्टिकुलेट्स की वजह से होता है। MCQ नंबर 11, इन कंटिन्यूस फर्मेंटेशन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज मेंटेन्ड इन द फर्मेंटर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। MCQs number 12, which one of the following drug is obtained from the animals? कौन सा ड्रग एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है? फिश लिवर ऑयल। तो स्टूडेंट ये थे 12 MCQs। अभी हम सेक्शन ए में आते हैं। 12 MCQs जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है। हमारी बुक के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर से जो MCQs मेन पॉइंट्स है उनको भी एक बार देखेगी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो सेक्शन बी में हम देखते हैं 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। सबसे पहले क्वेश्चन है राइट वन कॉज ऑफ ईच गिवन डिजीज। आपको इधर 4 डिजीज दिया गया है, हर एक का एक काज लिखना है। इसके हम आंसर के ऊपर आगे लेक्चर में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इन न्यूफ्रॉन, आल्सो राइट नेम्स ऑफ 3 पॉइंट्स। टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है, कहानी वगैरह नहीं लिखना है इसमें आपने। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन स्किन इज ए थर्मोस्टेटिक ऑर्गन विद रेफरेंस टू इट्स रोल इन कंडीशन। तो इसमें
सेक्शन बी में आपको टोटल 11 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपने 8 क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट करना है। इनके नंबर है 32। तो हम आंसर आगे इन वीडियो में देखेंगे। सेक्शन सी, इसमें से 4 क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, आपने 3 को अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन के 7 मार्क्स है। तो हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का एक एक काज लिखना है। वायरस, बैक्टीरिया एंड देयर पार्टिकल्स देयर इरिटेट ब्रोंकियोल ट्यूब्स। एम्फीसीमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। अस्थमा एलर्जी की वजह से होती है। लंग कैंसर कार्सिनोजन, स्मोकिंग इंडस्ट्री कार्सिनोजेंस और एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। नोट, ये आप देख सकते हैं, ओनली 1 करेक्ट काज ऑफ ईच डिजीज इज रिक्वायर्ड। मार्किंग हैंड्स क्या है? 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट काज। अगर आपने ब्रोंकाइटिस के एक काज लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन के 4 नंबर है, हर एक के काज के 1 नंबर है। अगर आपने मिसाल के तौर पर 3 कासेस लिखे, एक छोड़ दिया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 3 नंबर आपको देंगे एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 2।